कैन अमेरिका एंड चाइना कम क्लोजर टुगेदर? क्या अमेरिका और चाइना में कभी दोस्ती हो सकती है? क्या ये दो देश कभी आपको दिख सकते हैं कि आपस में नजदीक आ गए? What will be the impact of America and China's closeness on this global order, on China and Russia relation? And what will be the stand of India? अगर अमेरिका और चाइना में दोस्ती हो जाए या अमेरिका और चाइना नजदीक आ जाए तो उसका ग्लोबल ऑर्डर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? भारत का क्या स्टैंड होगा? रशिया के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज के इस बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर में क्या ये पॉसिबल है कि ये दो देश जो आज एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते, क्या ये कभी नजदीक आ सकते हैं? आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अभिषेक मिश्रा आपके साथ इसी टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। सो आई वेलकम यू ऑल टू वैथ्स IAS। चलिए फिर शुरू करते हैं इस टॉपिक को, समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये पूरी कहानी है क्या, ये पूरा माजरा है क्या, और क्या अमेरिका और चाइना को हम आने वाले दिनों में भविष्य में एक दोस्त की तरह या एक अच्छे दो देशों की तरह आपस में कोऑपरेट करते हुए देख सकते हैं? क्या सांप और नेवले की कभी दोस्ती हो सकती है? तो ये एक्चुअली में पूरी कहानी क्या है, चलते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं और इस पर थोड़ा सा हम लोग जो है एक तरीके से इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली में कहानी ये शुरू हुई है, बात ये आई कि एक न्यूज, एक रूमर कह लीजिए या एक न्यूज कह लीजिए, इट कुड बी बेटर इफ यू कॉल इट अ न्यूज, कि अमेरिका और चाइना के बीच में प्लानिंग हो रही है कि दोनों देशों के हेड नवंबर में आने वाले दिनों में जो एपेक की मीटिंग होने वाली है वहां पर हो सकता है कि इन दोनों देशों के हेड्स की मुलाकात हो। अब इन दोनों देशों के हेड्स की मुलाकात होगी तो क्या होगा, पूरे इस ग्लोबल ऑर्डर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रशिया इस रिलेशन को किस तरीके से देखेगा, और क्या भारत के लिए ये जो रिलेशन होंगे अमेरिका और चाइना के बीच में, क्या ये हमारे लिए कुछ टेंशन क्रिएट करेंगे या हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो एक्चुअली में एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है कि अमेरिका और चाइना ने ये एक्सप्रेस किया है कि दोनों देशों के हेड्स की जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज कराई जाए, जिससे दोनों देशों के बीच का जो टेंशन है उसको दूर किया जा सके। और ये जो मीटिंग होगी ये बेसिकली अपकमिंग एपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसी एपेक की मीटिंग में इन दोनों देशों के हेड मिलेंगे। नो एपेक दैट स्टैंड्स फॉर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका समिट जो है वो नवंबर के महीने में सैन फ्रांसिस्को में ऑर्गेनाइज होगा। नो व्हाट इज दिस एपेक? एक बात थोड़ा सा इस एपेक को भी समझ लेते हैं कि एपेक एक्चुअली में है क्या। एपेक एक संस्था है, जैसे नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सार्क है, आसियान, ऐसे एक एपेक संस्था है। और इस एपेक संस्था में एशिया पैसिफिक का इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन का 41% कवर होता है, वर्ल्ड ट्रेड का 44% कवर होता है, और वर्ल्ड जीडीपी का 51% ये ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है। तो दैट मीन्स इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी एपेक की मीटिंग में ये तय हो रहा है, प्लानिंग हो रही है, अभी इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं। अमेरिका ने तो अपनी तरफ से कहा है, बट चाइना की तरफ से भी कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है आ जाए कि दोनों देशों के हेड जो है वो मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्चुअली में ये बात कहां से उठी है, क्यों उठी है, कैसे क्यों उठी? देखिए मैं आपको यहां बताऊं कि हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो बहुत टेंस्ड रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज जहां पर अमेरिका और चाइना के अपने अलग अलग डिफरेंट व्यूज हैं। उन्हें उसी टेंस्ड रिलेशन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए अमेरिका और चाइना की तरफ से ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग की जा रही है। अगर सब कुछ ठीक चला तो चाइना की तरफ से भी यस बोल दिया जाएगा कि दोनों देशों के हेड जो हैं वो के मीटिंग के साइडलाइन पर मिलेंगे। तो ओवरऑल इन नटशेल आप ये कह लीजिए ये जो मीटिंग होगी इसमें बेसिकली डिस्कशंस दोनों पार्टीज के बीच में इस वजह से होगा बिकॉज दे एम टू इंप्रूव देयर बायलैटरल रिलेशंस, कि कैसे वो दोनों देश इस बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर में अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो व्हाइट हाउस से तो फिलहाल इसको लेकर के अपनी तरफ से बात रखी है कि हाँ अमेरिका ये चाहता है। अब लेट्स होप कि चाइना की तरफ से भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए और चाइना भी जो है इसको लेकर के हाँ कहेगा। नाउ दोनों देश इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, या इस दोनों देशों का ये कहना है, स्पेशली फिलहाल तो अभी अमेरिका का ही कहना है कि जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि दोनों देशों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको मेंटेन किया जाए, उसको ओपन किया जाए,
and both the nations should realize the importance of maintaining the open line of communication to navigate their relationship effectively. मीन्स जो बातचीत, जो कम्युनिकेशन टूट गया है, ब्रेक हो गया है कोविड के बाद से, और भी तमाम तरह के जो टेंशन हैं उनकी वजह से, उस कम्युनिकेशन को हमें फिर से रीइंस्टॉल करना है, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो है वो एक बेहतर जो है तालमेल बैठ सके और दोनों के बायलैटरल रिलेशंस जो है वो इंप्रूव हो सके। क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर के लिए अमेरिका भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है, एज वेल एज चाइना ऑल्सो। इधर हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए हैं जब हम देखते हैं कि अमेरिका और चाइना के रिलेशंस बहुत टेंस्ड हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोविड के टाइम से देखेंगे तो आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा था दैट चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट और बिगेस्ट एनिमी ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका रशिया को नहीं बल्कि चाइना को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि कोविड-19 या कोविड के लिए अमेरिका ने ऑल टुगेदर चाइना को ही ब्लेम किया, और इसी वजह से पूरी अमेरिकन इकोनॉमी स्पॉइल हो गई थी ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप रिजीम। तो एक तो इशू कोविड-19 का रहा, जो महामारी, जो पैंडेमिक आया पूरे दुनिया में। उसके बाद आप देखेंगे जो ताइवान का इशू है, उसको लेकर के अमेरिका और चाइना के बीच में टेंशन बनी रहती है। ताइवान के इशू पर दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिकली भी दोनों देशों के बीच में बहुत हेल्दी रिलेशंस नहीं है। इफ यू रिमेंबर अबाउट ट्रेड वॉर, अबाउट द प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, तो अगर आपको ट्रेड वॉर या प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी थोड़ा भी याद आ रही है तो आप देखेंगे ट्रेड वॉर अमेरिका और चाइना के बीच में चला, करेंसी वॉर अमेरिका और चाइना के बीच में चला। तो इकोनॉमिकली भी रिलेशंस नहीं इन लोगों के अच्छे हैं, पॉलिटिकली तो बहुत ही खराब है। देखेंगे अभी जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो रशिया और यूक्रेन की वजह से भी आप देखें अमेरिका और चाइना आमने सामने आ गए, जहां चाइना ने स्ट्रेट अवे जो है वो रशिया का साथ दिया, अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली इफ यू सी द इशू ऑफ दैट इजराइल एंड हमास, अब इजराइल और हमास के मुद्दे पर भी आप देखेंगे दोनों देश आमने सामने। तो देयर आर नंबर ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस, जिन ग्लोबल चैलेंजेस को फेस करने के लिए इन दोनों देशों की जो भूमिका है, जो इन दोनों देशों का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये माना जा रहा है कि दोनों देश जो है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब, उनका कहना है कि दोनों देशों को कोलैबोरेटिव एफर्ट करना चाहिए, जिससे कि ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल किया जा सके। टेररिज्म का इशू है, उसको भी टैकल करना है तो दोनों देशों को सामने आना पड़ेगा। तो इस तरीके से ग्लोबल चैलेंजेस को फेस करने के लिए, उनसे निपटने के लिए दोनों देशों का नजदीक आना, दोनों देशों का कोऑपरेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रही बात चाइना के स्टैंड की, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो इंटरेस्ट शो किया है, चाइनीज प्रेसिडेंट की तरफ से यह बात है, हालांकि चाइना ने यह बात बोली है कि चाइना इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू ब्रिंग नॉर्मलसी इन अमेरिका एंड चाइना रिलेशन। चाइना भी ये चाहता है कि अमेरिका और चाइना के रिलेशन में नॉर्मलसी आए, दोनों देशों के बीच जो है, जो विवाद है वो मैटर किया जाए, जिससे कि दोनों देशों को उसका फायदा हो सके। अब रही बात जो टेंशन्स है, मैंने आपको बताया कि जो भी टेंशन्स है, इन टेंशन्स की वजह से, चाहे ताइवान का इशू हो, चाहे आपका रशिया यूक्रेन वॉर का इशू हो, नंबर ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस है। इसकी वजह से पूरा एशिया पैसिफिक रीजन एज वेल एज जो पूरे विश्व का जो जियोपॉलिटिकल है वो बड़ा इफेक्ट करता है और बहुत ज्यादा जो है वो टेंस्ड हो जाता है। तो इस वजह से दोनों देशों का नजदीक आना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशन को खत्म करना चाहते हैं या उसे कम करना चाहते हैं। एक बात यहाँ पे और भी समझने की बात है कि अमेरिका ने इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाया चाइना के फेवर में, तो इसलिए बेसिकली अमेरिका रशिया को काउंटर करने के लिए चाइना को अपनी तरफ लाना चाहता है, जस्ट टू बैलेंस रशिया, क्योंकि चाइना और रशिया के रिलेशन जो है इधर हाल फिलहाल के दिनों में बहुत अच्छे हुए हैं, और नॉर्थ कोरिया भी आप उसी में जोड़ लीजिए। तो ये वो देश है, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना, रशिया हो गया, ईरान हो गए, ये वो कंट्रीज हैं जिनके अमेरिका के साथ बनती नहीं। तो अमेरिका ने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर रशिया पे नंबर ऑफ सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो अगर अमेरिका को रशिया को बैलेंस करना है तो उसे चाइना को अपनी तरफ लाना पड़ेगा। तो इस वजह से भी जो है वो अमेरिका की तरफ से इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। रही बात चाइना की, चाइना भी कहीं ना कहीं अमेरिकन हेजेमनी को, अमेरिकन डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए वो रशिया की तरफ चला जाता है या वो रशिया को सपोर्ट
कर देता है। नाउ जितने भी रीजनल डिस्प्यूट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे वो ताइवान का इशू हो, चाहे कोई भी इशू हो, ये माना जाता है कि इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें बायलैटरल रिलेशंस को सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर बायलैटरल रिलेशन सॉल्व नहीं होंगे तो ये रीजनल इश्यूज जो है वो सॉल्व कभी नहीं हो पाएंगे, जिसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ेगा। और हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से पूरे विश्व की व्यवस्था बदल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद और प्लस अभी इजराइल और हमास के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, इसको देखते हुए ये बात सही है। और कोविड को भी आप उसमें अगर जोड़ ले तो कोविड के बाद जिस तरीके से चीजें बदली हैं, मीन्स पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बात है। और इससे पूरा विश्व जो है वो इफेक्ट हो रहा है। इकोनॉमीज देशों की बर्बाद हो रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ जो कॉमन आदमी है वो अल्टीमेटली परेशान हो रहा है। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए जाहिर सी बात है दोनों देशों को अपने रिलेशन सुधारने चाहिए। इंडिया का इस पे क्या स्टैंड रह सकता है? तो भारत का तो स्ट्रेट अवे स्टैंड है कि हमें किसी साइड की तरफ तो हम सपोर्ट करते नहीं हैं, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया हो। हमारे लिए अमेरिका भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना रशिया इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इजराइल को सपोर्ट किया कि हमास से जो एक्टिविटी इजराइल पर की है वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर से भी, उनके भी हेड से बात की, तो इस वजह से हम पैलेस्टीन का भी सपोर्ट करते हैं। तो ये सिचुएशन के बेस पर डिपेंड करता है। अगर अमेरिका और चाइना नजदीक आ जाते हैं, अपने रिलेशन सुधार लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इससे ग्लोबल ऑर्डर पे बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे लिए कोई बहुत टेंशन की बात नहीं होने वाली कि अब हम क्या करेंगे। हमारे रिलेशंस चाइना के साथ भी इकोनॉमिकल है, हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ भी, हमारे रिलेशंस रशिया के साथ भी है। अब इन फ्यूचर में ये देखना पड़ेगा, डिसाइड होगा नवंबर के महीने में एपेक की मीटिंग में कि क्या दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस या जो मीटिंग हो रही है उसका क्या आउटकम निकल के आता है। बहरहाल इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से कि अगर दोनों देश अपने रिलेशंस नॉर्मल कर लेते हैं तो पर्सनली आई बिलीव कि ग्लोबल ऑर्डर के लिए बहुत अच्छा होगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।